हेलो। यूट्यूब की हमारे सभी व्यूअर्स, इस अनोखी अद्भुत कक्षा के समस्त विद्यार्थीगण, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत समस्त कर्मचारीगण, मैं दिनेश खुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आप जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस, हम इस समय एक सर्वोत्तम कक्षा में हैं जो कि व्यक्तित्व विकास कक्षा है। यस, इसके अंतर्गत हम बहुत सारे सुनहरी बिंदुओं को हमने छुआ है। और यस, अब तक मैंने आप जी को एटिकेट्स के बारे में, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल और वियर्स हैबिट्स के बारे में बताया। आज वियर्स हम एक नए बिंदु को छूने जा रहे हैं, वो है लीडरशिप स्किल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक अच्छे व्यक्तित्व में नेतृत्व कला का गुण भी होता है। नेतृत्व करना एक विशेष कला है और ये काबिलियत सामान्य व्यक्तियों के भीतर नहीं पाई जाती मेरे व्यूअर्स। हाँ, ये अवश्य है कि यदि कोई बहुत मेहनत करे तो ये लीडरशिप के कई गुणों से अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकता है। बेहतर तरीके से लाइफ मैनेजमेंट कर पाना भी ऐसे ही लोगों के लिए संभव है जिनके अंदर नेतृत्व करने की विशेष योग्यता हो। लीडरशिप किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का अत्यंत महत्वपूर्ण और खास भाग होता है। एक सफल और संतोषप्रद जीवन कैसे जिया जाए, यह इस बात पर निर्भर करता है व्यूअर्स कि क्या आपके अंदर सही नेतृत्व क्षमता है। यह एक ऐसी योग्यता है जो तभी पूर्णता पाती है जब आपका व्यक्तित्व सही तरह से विकसित होता है। यदि आप लोगों को ज़्यादा सीखने को और ज़्यादा काम करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं तो आप एक अच्छे लीडर हैं। जीवन में आगे बढ़ने और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए आप में लीडरशिप की कैपेबिलिटी का होना बहुत ही जरूरी है। एक बहुत मशहूर कहावत है, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इस कहावत के द्वारा हमें एकता का पाठ पढ़ाया जाता है व्यूअर्स। केवल एकता ही नहीं, इसके जरिए हमें टीम वर्क के लिए प्रेरित किया जाता है और बताया जाता है कि कैसे टीम में काम करने से कोई भी काम आसान हो जाता है। आज का आधुनिक विज्ञान भी टीम वर्क की महत्ता को बता रहा है, जिसको हमारे पूर्वजों ने काफ़ी पहले ही जान लिया था। जब हम स्कूल जाते हैं उस समय भी हमारे शिक्षक हमें कहते हैं मिलजुल कर काम करो, यानी हमें वो टीम वर्क के लिए तैयार करते हैं व्यूअर्स। टीम वर्क केवल ऑफिस, स्कूल, कॉलेज तक ही सीमित नहीं है, यह हर स्पोर्ट्स में बहुत ज़रूरी है। चाहे वो फुटबॉल का मैदान हो, क्रिकेट का मैदान हो, कोई भी खेल हो व्यूअर्स, उस सब जगह पर हमारा जो टीम वर्क स्पिरिट होती है, वो टीम स्पिरिट होती है, वो काम करती है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि एक टीम को लीड करने के लिए एक अच्छे लीडर की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक इफेक्टिव लीडर एक कम स्किल्ड टीम को भी अपनी लीडरशिप स्किल से काफ़ी आगे तक ले जाता है। एक अच्छा लीडर अपनी लीडरशिप क्वालिटी से एक अनप्रोडक्टिव टीम की प्रोडक्टिविटी को आसमान तक ले जा सकता है व्यूअर्स। एक अच्छा लीडर अपनी लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स प्रयोग करके विषम परिस्थितियों में भी टीम के प्रदर्शन को बरकरार रख सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल और नोटेबल लीडर बन सके तो अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को विकसित कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज
इस बिंदु की एक भूमिका थी जो मैंने आपको बताई। कल हमारी डिटेल चर्चा होगी कि लीडरशिप क्वालिटीज क्या होती हैं और वो किस प्रकार से आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं व्यूअर्स। उसके लिए आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल चर्चा व्यूअर्स हम कल के अपने चैप्टर में करेंगे। तो व्यूअर्स चलते हैं आज की कक्षा के दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि मोटिवेशन का है व्यूअर्स। और आज के मोटिवेशन में व्यूअर्स मैं फिर से जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर आ रहा हूं, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं व्यूअर्स। देखिए व्यूअर्स, इन महान पुरुषों ने हमें बहुत सारे अपने जीवन से संदेश दिए हैं व्यूअर्स। देखिए, एक बात होती है महानता की व्यूअर्स, वो ये होती है कि आप कितने भी बड़े हो जाते हैं, जीवन में कितने भी ऊंचे हो जाते हैं, लेकिन एक हमारे अंदर विनम्रता का जो भाव है, अहंकार शून्यता का जो चीज है, वो बनी रहनी चाहिए व्यूअर्स। हमें एक बड़ा इंसान बनकर भी आम इंसान की तरह ही रहना सीखना चाहिए व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, हम जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन से इस बात को सीखने का प्रयास करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे व्यूअर्स। इस सिलसिले में उन्हें अनेक यात्राएं करनी पड़ती थी। अधिक से अधिक लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए पंडित नेहरू अनेक स्थानों पर जाते और अपने भाषणों में लोगों से विनम्र अपील करते थे। उनके गांधी जी व अन्य लोगों के प्रयासों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई व्यूअर्स। पंडित नेहरू की लोकप्रियता के कारण स्वतंत्रता मिलने के बाद वो प्रधानमंत्री बन गए। पदासीन होने के बाद एक बार उनका कार्यक्रम अहमदाबाद की एक सभा में भाषण देने के बाद मलाया जाने का था। वे अहमदाबाद पहुंचे और वहां उनके कार्यक्रम के दौरान ही उन्हें मलाया निवासी के हाथ की लिखी एक चिट मिली। वह व्यक्ति भारत में आया था और किसी कारणवश मलाया वापस नहीं जा सकता था। उसने चिट में बड़ी विनम्रता से यह लिखा था, मेरा पुत्र सख्त बीमार है, उसके लिए एक खास दवा मलाया से मंगवानी है। यदि आप उसे वापसी में लाने का कष्ट करेंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। चिट में उसने अपना पता तथा पिता का भी नाम लिखा। मलाया ने अनेक कार्यक्रमों में दिन रात व्यस्त रहने के बावजूद पंडित नेहरू ने दवा लाने की बात नहीं भुलाई। वापसी के समय वे दवा खरीद कर लाए और उसे उस व्यक्ति के घर भिजवा दिया। सार यह है कि खास हो जाने के बावजूद हर आम को सहयोग करने का स्वभाव संबंधित की विनम्रता को दर्शाता है व्यूअर्स, और यह अहंकार पर विजय का प्रतीक है व्यूअर्स। तो देखा मेरे प्यारे बच्चों, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जब उनको एक नॉर्मल बंदे की एक चिट प्राप्त होती है व्यूअर्स कि मलाया से कुछ दवाई लेकर आनी है, क्योंकि उनका टूर वहां जाना था, और वो उसको भी स्वीकार कर लेते हैं व्यूअर्स, और उनके लिए भी वो दवा उस जगह से लेकर आते हैं। अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के कार्य को भी नहीं भूलते हैं। एक इतने बड़े प्रधानमंत्री होकर भी वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह दूसरे की मदद करते हैं। तो यही एक महानता का ट्रेट होता है इंसान के अंदर। ये हम कितने भी बड़े हो जाए व्यूअर्स, लेकिन हम एक आम व्यक्ति की तरह जो है बन कर रहे हैं हमेशा। तो व्यूअर्स चलिए हम इनसे सीखते हैं और अपने अंदर इसी प्रकार की प्रतिभाएं, इसी प्रकार के गुणों को जागृत करते हैं, ताकि हम
किसी भी क्षेत्र में जाएं, कहीं भी जाएं, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हमारे कान में पड़े, वियस व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी लोग नित नए चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। कल मैं फिर से उपस्थित होऊंगा ठीक शाम 7 बजे नई चीज़ के साथ, नए कंटेंट के साथ, नई मोटिवेशन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।